घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसीलिए ये लोग बहाने करते हैं कि हम जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। इसीलिए नहीं करते कि अगर इन्होंने हुसैन का मातम कर लिया तो इन्हें इमाम हसन का भी मातम करना पड़ेगा। जैसे हुसैन का मातम करके हम यजीद पे लानत करते हैं, वैसे अगर ये मान जाते मातम हुसैन तो ये इमाम हसन का मातम करके उनके कातिल पे लानत करते। और यही सिलसिला वहाँ तक जाता जहाँ तक ये जाना चाहते नहीं। पूरी कोशिश की है इन लोगों ने इस चीज़ को छुपाने की, लेकिन अब देखें वकुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हक आया और बातिल मिट गया, और जान लो कि बातिल था ही मिटने के लिए, बातिल था ही मिटने के लिए। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई, और ये मैं नहीं कह रहा, ये अहले सुन्नत का इमाम माना जाने वाला इमाम हाकिम ने इस हदीस को, इस रिवायत को नकल किया। और अब आप देखें, हवाला मुलाहिज़ा फरमाएं। सबसे पहले रसूल खुदा को जहर से शहीद किया गया। बहुत सारे बहाने दरमियान में इन्होंने रखे इस जान छुड़ाने के लिए कि वो कौन सा जहर था। खैबर में रसूल खुदा को 4 साल पहले जहर दिया गया, तो वो जहर का असर पलटा। जो आज हम एक दूसरे गुनाहगार से जिस बात की तवक्को नहीं करते कि मैंने 4 साल पहले भगत का पेड़ा खाया था, 4 साल बाद मेरे को ऐसा लगता है कि इसका स्वाद मेरी ज़बान पे आने मंडा है। बोलो कैसा लगेगा? मजाक लगेगी? तो जो बात तुम और हम आपस में ये बात करना मजाक समझते हैं, ऐसी बात अगर कोई रसूल से कह दे नाउज़ुबिल्लाह कि रसूल ये कहते थे, कितनी शर्म की बात है। और ये रसूलुल्लाह, अब देखें ये बहाने इसलिए होते हैं कि ताकि ये हकीकत छुपाई जाए कि जहर देने वाले कौन थे। ये है अल मुस्तदरक अल सहीहैन किताब का नाम। इमाम हाकिम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल हाकिम निसाबूरी, ये इमाम है, और इनकी किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन, और इसे अल मुस्तदरक लिल हाकिम भी कहते हैं। इसका जिल्द नंबर 4 है। रसूल खुदा को जहर से शहीद किया गया, जिल्द नंबर 4 है, और सफ़ा नंबर 140 और हदीस नंबर 4395 4395 140 सफ़ा नंबर, जिल्द नंबर 4। हज़रत शैबी फरमाते हैं खुदा की कसम, यहाँ पे मैं पूरी रिवायत पढ़ दूँगा, ऐसा नहीं है क्योंकि ये अहले सुन्नत की किताब है, लेकिन जो चीज़ मौजू की है वो इसमें बिल्कुल शुरू में क्या कहते हैं, ये यहीं से आगाज़ होता है कि खुदा की कसम, हज़रत शैबी फरमाते हैं खुदा की कसम रसूलुल्लाह को जहर दिया गया, रसूलुल्लाह को जहर दिया गया। हज़रत अबू बकर, इसमें लिखा है सिद्दीक़, तो मैं पढ़ देता हूँ, लिखा है ईमानदारी से तो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि किसी को ये न लगे कि सामने किताब रख के झूठ बोलता है। हज़रत शैबी फरमाते हैं कि खुदा की कसम रसूलुल्लाह को जहर दिया गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जहर दिया गया, हज़रत उमर को शहीद किया गया, हज़रत उस्मान को शहीद किया गया, हज़रत अली इब्न अबी तालिब को शहीद किया गया, हज़रत हसन बिन अली को शहीद किया गया, हज़रत हुसैन बिन अली को भी शहीद किया गया। तो अब उनके बाद हम क्या खैर की उम्मीद रखें? बात उन्होंने शुरू किसकी शहादत से की? रसूलुल्लाह की शहादत से, कि रसूलुल्लाह को जहर दिया गया जहर। और अगली रिवायत आप देखें, ये थी जो मैंने अभी आपकी खिदमत में ये जो हदीस पढ़ी, वो 4395 सफ़ा नंबर 140 जिल्द 4, और ये जो है ये सफ़ा नंबर 149 149 और हदीस नंबर 4412। क्या लिखते हैं? हज़रत शैबी फरमाते हैं कि इस कमीनी दुनिया से क्या तवक्को की जा सकती है कि रसूलुल्लाह को जहर दिया गया, और फिर वही अल्फाज उन्होंने दोहरा दिए। यानी पता चला ना कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया, इतना तो पता चला।
जहर दिया गया, ये मानो कि जहर दिया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमाम हाकिम अपनी किताब में लिख रहे हैं। अब अगला हवाला की जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 139 और हदीस नंबर है 4394। क्या फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला? हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं 9 मरतबा, अल्फाज पे लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, फरमाते हज़रत अब्दुल्ला कि मैं 9 मरतबा कसम खाऊं कि रसूलुल्लाह को शहीद किया गया था, ये मुझे ज़्यादा महबूब है बनिस्बत उसके कि मैं 1 मरतबा कसम खा के ये कहूँ कि रसूल को शहीद नहीं किया गया। ये इमाम हाकिम ने अपनी किताब में लिखा और नीचे लिखते हैं कि ये बुखारी और मुस्लिम की सनद से सही है। ये हवाला हो गया कि रसूलुल्लाह को जहर दिया गया। किसने जहर दिया? चलो अब ये मुसलमान तय करेंगे कि जहर देने वाले कौन थे। मैं रिवायत पढ़ देता हूँ और साफ अल्फाज में, ताकि हक़ाइक़ पहुँचे लोगों को। किसी का दिल दुखाना हमारा कोई मकसद नहीं, हक़ाइक़ पहुँचाना ज़िम्मेदारी है। अगर ये मिंबर पे हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र के लिए आते हैं तो यहाँ पे हक़ाइक़ ही पहुँचाए जाएं, ये ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पे जितनी भी बात कही जाए वो गैर ज़िम्मेदाराना नहीं होनी चाहिए। और इससे बड़ी और क्या ज़िम्मेदारी हो सकती है कि मेरे हाथ में सही बुखारी शरीफ है, ये किताब मेरे हाथ में। अब आपने सुना अल मुस्तदरक लिल हाकिम से कि रसूलुल्लाह को जहर दिया गया, किसने दिया हमें नहीं पता। ये बुखारी शरीफ है, इसकी 3री जिल्द है, ये जो प्रिंटिंग यहाँ पे है। और अगर आप गूगल से PDF डाउनलोड करेंगे तो उसमें 6ठी जिल्द और हदीस नंबर 6886 और सफ़ा नंबर 275, यहाँ पे जो लिखा है मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। इसका सफ़ा नंबर है 743 पर है। एक रिवायत बड़ी अजीब है। इमाम हाकिम की किताब अल मुस्तदरक से आपने क्या समाअत फरमाया कि रसूलुल्लाह को जहर दिया गया। वो 9 मरतबा कसम खा के कहने को तैयार है हज़रत अब्दुल्ला। और हज़रत शैबी कहते हैं कि इस कमीनी दुनिया से क्या लेना, इसने तो रसूलुल्लाह को जहर दे दिया। ठीक है, अब अगला हवाला किसने दिया ये मुसलमान तय करेंगे और इसका जवाब ये देंगे हज़रत इस्माइल साहब। मुसलमान क़यामत के दिन इनका गिरेबान पकड़ेंगे और पूछेंगे लिखा क्या। ठीक है, वो ज़िम्मेदार है, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, पढ़ना मेरी ज़िम्मेदारी है। आपके सामने मैं पेश कर देता हूँ। हज़रत बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी रावी है। वो ख़ुद फरमाती है, क्या फरमाती? हमने मौत की बीमारी में, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था, आखिरी अय्याम थे, तो उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्क में दवा डाली। आपने फरमाया देखो मेरे हल्क में दवा मत डालो। हम समझे कि बीमार आदमी को दवा से नफ़रत होती है, उसी वजह से आप फरमा रहे हैं। फिर क्या हुआ? आपको जबरन दवा पिलाई गई। आप मना फरमा रहे और आपको दवा पिलाई गई। फिर आपको होश आया तो फरमाया कि देखो घर में कोई शख्स बाकी न रहे, सबके हल्क में दवा डालो, सबके हल्क में दवा डाली जाए, एक अब्बास को छोड़कर, क्योंकि ये उस वक्त मौजूद नहीं थे जब तुम ये काम कर रहे थे। ये एक रिवायत हो गई, ये बुखारी से। ठीक है, अब दूसरी रिवायत में मुस्लिम से पेश करने लगा हूँ। मुस्लिम शरीफ की इस वक्त मेरे हाथ में 5वीं जिल्द है, 5वीं और 6ठी जिल्द। और अगर आप गूगल से PDF तो इसकी 4थी जिल्द है और सफ़ा नंबर 344 344 और हदीस नंबर है 5761। ये जो मुस्लिम इस वक्त मेरे हाथ में है उसकी जिल्द 5 है और सफ़ा नंबर 384 में वही रिवायत बीबी आयशा वाली, ये इमाम मुस्लिम ने भी लिखा, सही मुस्लिम के अंदर।
तो सही मुसलमानों अगर वाकई में सच्चे मुसलमान हो तो कम से कम इस बात पे तवज्जो फरमाई जाए। क्या लिखा है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में दवा डाली आपकी बीमारी में, आपने इशारे से फरमाया मेरे मुंह में दवा मत डालो। हम लोगों ने आपस में, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, आपस में यानी इनके अलावा कोई और भी थे, हम आपस में बात कर रहे थे, हमने आपस में कहा कि आप बीमारी की वजह से दवा से नफ़रत करते, तो इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं। इस पर अमल करना किसकी बात पर? रसूलुल्लाह की, ये ना भूलें आप, रसूलुल्लाह की बात पर अमल करना ज़रूरी नहीं। इसलिए कि हमें ऐसा लगता है, आपस में हमने मशवरा किया कि हमें तो ऐसा लगता है कि नाउज़ुबिल्लाह रसूल खुदा बीमार हैं, इसलिए वो कहे जा रहे हैं और इसलिए दवा से नफ़रत करते हैं, तो इस पे अमल करना ज़रूरी नहीं। जब आपको होश आया तो आपने फरमाया कि तुम सबके मुंह में दवा डाली जावे सिवाय अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, कि वो यहाँ मौजूद न थे। ये है सही मुस्लिम शरीफ। अब यहाँ पे मैं 2 नुक्ते आपकी खिदमत पे पेश करना चाहता हूँ। बीबी आयशा ने किसकी बात टाली? रसूलुल्लाह की। सबसे पहली बात यह है कि बीबी आयशा रसूल खुदा को आम लोगों जैसा समझते थे, हालांकि वो रिसालत में आब है और अल्लाह कुरान में फरमाता है रसूलुल्लाह के बारे में, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, तो मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। रसूल को नहीं रोकना, खुद रुकना है। ये आपने देखा, सरकार मना फरमा रहे हैं दवा की, फिर भी पिलाई गई, और आप मांग रहे हैं कागज कलम, दिया नहीं जा रहा। क्यों? इसलिए कि यहाँ दवा ना पिलाना इनके लिए नुकसान है और वहाँ कागज कलम दे देना इनके लिए नुकसान है। तो तवज्जो फरमाई आपने। अब मुसलमान इसका जवाब देंगे हम नहीं। मैंने इमाम हाकिम की किताब से रिवायत 2 पढ़ दी और बुखारी मुस्लिम से 1-1 रिवायत पढ़ दी। फैसला मुसलमान करेंगे कि रसूलुल्लाह को जहर किसने दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के साथ साथ लोगों को ये पता होना चाहिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद किया गया है।